आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अगेंस्ट द गॉड सीजन 2 के अगले 2 धमाकेदार एपिसोड्स को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर एक खतरनाक डीमन किंग कैद था जिसे मास्टर लिंकुन सभी को दिखा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सीलिंग फॉर्मेशन को दोबारा सक्रिय करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी डीमन किंग ने अचानक यून चे पर हमला कर दिया। यूनर को बचाने के लिए यून चे बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गया और डीमन किंग का भयानक पाम अटैक सीधे उसे जा लगा। जोरदार प्रहार के बाद उसकी बॉडी जमीन पर गिर पड़ी और उसी समय स्वॉर्ड सीलिंग फॉर्मेशन पूरी तरह बंद हो गया। बाहर मौजूद सभी लोगों को लगा कि यून चे अब मर चुका है, क्योंकि यह फॉर्मेशन अगले 20 साल तक खुलने वाली नहीं थी और उससे पहले अंदर से बाहर निकलना नामुमकिन था। यह खबर सुनकर चू युए चान सदमे में चली गई, जबकि लिटिल फेरी भावुक होकर पूरी ताकत से फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन आखिरकार उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी सभी को पता चला कि लिटिल फेरी गर्भवती है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि युनचे का है। इसी कारण उसने अपनी आइस क्लाउड तकनीक छोड़ दी थी, जिसके बाद उसे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से भी निकाल दिया गया। उधर शिया किंग्यू भी युनचे को खोने के दर्द से टूट चुकी थी। उसने अपने बाल काटते हुए कसम खाई कि युनचे उसके जीवन का आखिरी प्यार था और उसके बाद वह कभी किसी से प्रेम नहीं करेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एपिसोड के आखिर में हमें पता चला कि युनचे अभी भी जिंदा था और अब अगला एपिसोड शुरू होता है ठीक उसी जगह से। स्वॉर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर युनचे की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह खुद को एक रहस्यमयी बैरियर के भीतर पाता है, जबकि उसके पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ डीमन किंग मौजूद था। उसी समय जैस्मिन तुरंत उसे चेतावनी देती है, हिलो मत। अच्छी बात है कि तुम होश में आ गए हो, लेकिन डीमन किंग को इसका पता नहीं चलना चाहिए। पहले अपनी ऊर्जा इकट्ठा करो और किसी तरह इस बैरियर से बाहर निकलो, तभी तुम्हारे बचने की उम्मीद है। जैस्मिन की बात सुनकर युनचे तुरंत ध्यान लगाकर अपनी शक्ति वापस पाने लगता है। दूसरी ओर बाहर की दुनिया में लिटिल फेरी की हालत और भी खराब होती जा रही थी, जबकि कई लोग उसकी मौत की साजिश रच रहे थे। उधर स्वॉर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर 3 दिन बीत चुके थे। युनचे ने किसी तरह थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा कर ली थी। अब समय आ चुका था अपनी किस्मत बदलने का। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, इस बैरियर से बाहर निकलना। बिना समय गंवाए उसने अपनी स्टार गॉड शैडो तकनीक का उपयोग किया और तेजी से बैरियर से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही डीमन किंग की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। उसे लगा था कि युनचे कब का मर चुका होगा, लेकिन अब उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर वह खुद भी चौंक गया। डीमन किंग तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युनचे पहले ही बैरियर से बाहर निकल चुका था। यह देखकर डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, कमाल है लड़के, इतने दिनों तक तुम बिना हिले डुले पड़े रहे कि मुझे लगा तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। युनचे ने दृढ़ नजरों से उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर उसने अपने पास मौजूद दुर्लभ क्रिस्टल की शक्ति